नमस्कार दोस्तों, जब हम सपने देखते हैं तो उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और आज का ये वीडियो उस मेहनत का एक नतीजा है। इस वीडियो में हम आपके बनाए गए सेव इनवॉइस VBA कोड का एक छोटा सा आसान और समझने योग्य सामग्री लेकर आए हैं। हमने मिलकर एक ऐसा VBA सिस्टम बनाया है जो एक्सेल में पूरी तरह से एक प्रोफेशनल इनवॉइस मैनेजमेंट तैयार करता है, बस एक क्लिक में। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले कोड में हमने कुछ जरूरी वर्कशीट्स का इनिशियलाइज किया, जैसे इनवॉइस, बिल्स फाइल्स और सेल्स फाइल्स। अगर ये शीट्स मौजूद नहीं हैं तो कोड वहीं रुक जाता है और आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है। चलिए एक लाइव एग्जांपल देख लेते हैं। मैं बिल्स फाइल्स शीट का नेम चेंज करके बिल्स फाइल्स 1 कर देता हूं। अब मैं जैसे ही सेव बटन पर क्लिक करूंगा, देखिएगा एक एरर मैसेज डिस्प्ले होगा जिसमें बताएगा वर्कशीट, बिल्स फाइल और सेल्स फाइल्स में किसी एक फाइल नहीं मिल रहा है। और मैं जैसे ही ओके बटन प्रेस करूंगा तो ये प्रोग्राम से बाहर चला जाएगा, मतलब आगे का कोड जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर हम इनवॉइस की डेट को वैलिडेट करते हैं। हमारा कोड सुनिश्चित करता है कि आपका हर इनवॉइस सही डेट के साथ सेव हो। गलती से कुछ गलत हो जाए तो कोड खुद आपको अलर्ट करता है, क्योंकि काम में परफेक्शन लाना एक प्रोफेशनल की सबसे बड़ी पहचान होती है। अगर डेट आज से 5 दिन पीछे या 5 दिन आगे है तो एक वार्निंग मैसेज दिखता है, मतलब डेट गलत है तो उसे आज की डेट से बदल दिया जाएगा ऑटोमेटिकली। चलिए एक लाइव एग्जांपल देख लेते हैं। मैं अभी डेट कॉलम में जाके डेट चेंज करके 10 दिन पहले का एक डेट डाल देता हूँ। अब मान लीजिए आज 20 तारीख है तो हम 12 तारीख का इसमें डेट डाल देता हूँ। अब जैसे मैं सेव बटन में क्लिक करूँगा तो एक एरर मैसेज डिस्प्ले होगा, तो बताएगा इनवैलिड डेट, और ये प्रोग्राम से बाहर चला जाएगा। आगे जो भी कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, डेटा सेव नहीं करेगा। इसके बाद चेक किया जाता है कि इनवॉइस में प्रोडक्ट्स ऐड किया गया है या नहीं। अगर कोई प्रोडक्ट नहीं है तो साफ मैसेज दिखता है, प्रोडक्ट जोड़ो तभी इनवॉइस सेव होगा। इस फंक्शन का काम है ये चेक करना कि इनवॉइस में कोई प्रोडक्ट डाला है या नहीं, मतलब प्रोडक्ट में कुछ प्रोडक्ट है या नहीं। कई बार यूज़र गलती से बिना कोई प्रोडक्ट डाले ही सेव बटन पर क्लिक कर देता है। ऐसे में हम चाहते हैं कि कोड पहले से जांचे कि प्रोडक्ट्स लिस्ट में कुछ डाटा है भी या नहीं। और मैं जैसे ही ओके बटन प्रेस करूंगा तो ये प्रोग्राम से बाहर चला जाएगा, मतलब आगे का कोड जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब आते हैं इनवॉइस नंबर बनाने की बारी। हम करेंट फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ऑटो जनरेटेड नया इनवॉइस नंबर तैयार करते हैं और डुप्लीकेट इनवॉइस को रोकने के लिए पहले से चेक भी करते हैं। ये है इनवॉइस नंबर और गलती से ये डिलीट हो गया, आपने ध्यान नहीं दिया और इस रिकॉर्ड को सेव करने के लिए सेव बटन में क्लिक कर दिया। लेकिन जब आप सेव बटन में क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर खुद आपको बताएगा कि नेक्स्ट इनवॉइस नंबर क्या होना चाहिए। और इतना ही नहीं, बताएगा ही नहीं, ये यहाँ देखिए कह रहा है इनवैलिड इनवॉइस नंबर, मतलब कुछ है ही नहीं। अपडेटिंग टू द नेक्स्ट वैलिड इनवॉइस नंबर, मतलब जो नेक्स्ट वैलिड इनवॉइस नंबर हुआ वो अपने आप अपडेट कर देता है और उसके बाद डेटा सेव भी कर देता है। तो देखिए बिना इनवॉइस नंबर में भी डेटा 6 नंबर इनवॉइस में सेव हो चुका है। लगता नहीं है कंप्यूटर जस्ट लाइक AI की तरह काम किया। जब सारी वैलिडेशन पास हो जाती है तब इनवॉइस डिटेल्स और प्रोडक्ट्स की जानकारी बिल्स फाइल शीट में लाइन बाय लाइन सेव होती है। जब आप प्रोडक्ट्स दर्ज करते हैं तो हमारा कोड उन्हें एक एक कर पकड़ता है। हर डिटेल जैसे प्रोडक्ट नेम, रेट, क्वांटिटी, GST सब कुछ बिल्स फाइल्स में सेव करता है। साथ ही हर एक प्रोडक्ट की अलग से स्टॉक व्यूज़ की प्रोडक्ट शीट में अपडेट किया जाता है। स्टॉक इन
और स्टॉक आउट का भी पूरा हिसाब रखा जाता है। और ख़ास बात, हर प्रोडक्ट का स्टॉक अलग अलग शीट्स में अपडेट होते हैं, यानी कि ना कोई गड़बड़ ना कोई भूल, बस सही डेटा सही जगह पर। इतना ही नहीं, प्रोडक्ट्स का सारा डेटा सेव करने के बाद इनवॉइस की समरी भी सेल्स फाइल शीट में एक बार में सेव कर दी जाती है। पूरा इनवॉइस एक शानदार समराइज्ड एंट्री के साथ सेल्स फाइल्स में भी रिकॉर्ड होता है, ताकि जब भी आपको रिपोर्ट चाहिए आप बस एक क्लिक में पूरा डेटा पा सकें। और सबसे आखिर में बैकअप क्रिएट होता है ताकि डेटा सेव रहे। साथ ही एक प्यारा सा मैसेज भी आता है, इनवॉइस सेव्ड सक्सेसफुली, यानी सारा काम पूरा। और अगर कहीं कोई एरर होती है तो सिस्टम तुरंत आपको बताता है, क्योंकि हम गलती से डरते नहीं बल्कि उसे सुधारते हैं। तो सोचिए, जब आप इस ऑटोमेशन का इस्तेमाल करेंगे तो ना सिर्फ आपका टाइम बचेगा बल्कि आप एक्सेल में एक नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे, जहां हर काम स्मार्ट तरीके से होगा बिना किसी टेंशन के। तो दोस्तों, अगर आप भी एक्सेल में मास्टर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ऑटोमेशन जर्नी में हमारे साथ जुड़े रहे, क्योंकि सपने सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, उन्हें पूरा करने के लिए होते हैं। तो दोस्तों, यही था हमारा पूरा सेव इनवॉइस कोड का समरी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और न्यू एक्सेल VBA के धमाकेदार टॉपिक के साथ। धन्यवाद।